हेलो गाइस, कैसे हो? इट्स मी ट्रेडिंग इनसाइड। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। देखो, हो रहा क्या है कि अभी के टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन मेरे ख़राब हैं। कुछ प्रॉब्लम आए हुए हैं भी लाइफ में। ओके, इस कारण थोड़ा सा इस पे मुझे इम्पैक्ट पड़ गया है। इस कारण वीडियोस ना के बराबर ही आ रही है। बट हाँ, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि अब नेक्स्ट के जो मार्केट के जो हाइज एंड लो हैं वो कब लगने वाले हैं। ओके, तो मैं सॉरी, मैं नोशन खोल लेता हूँ। अब 2026 से आने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि 2025 का जो दिसंबर का जो मंथ रहेगा, 2025 दिसंबर का जो मंथ रहेगा वो बेसिकली तुम्हारा शॉर्ट एंड लॉन्ग के बीच का ही रहेगा। ना शॉर्ट रहेगा ना लॉन्ग रहेगा, ना ज़्यादा ना शॉर्ट ना लॉन्ग। ठीक है, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगे 2026 में, एंड ये भी कंफर्म है 2026 का जो मंथ रहेगा वो तुम्हारा ओवरऑल बेयरिश ही रहेगा, बुलिश नहीं रहेगा। ठीक है, बुलिश रहने का चांसेस है। ओके, बुलिश रहने का चांसेस है, बट वो ज़्यादातर नवंबर एंड दिसंबर में सॉरी फॉर दैट, कुछ बच्चे आ गए थे। ओके, 2026 तुम्हारा बहुत ही की ईयर होने वाला है। ओके, 2026 में तुम शॉर्ट का ही ट्रेड देखो। अब लेट के जो रहेंगे तुम्हारे 2026 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड 2027 के अर्ली जनवरी से लेकर मार्च तक तुम बाय का ही प्लान करना। ठीक है, मैंने ये तुम्हें बता दिया। तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करके मैं वीडियो के आगे पे बढ़ता हूँ, एंड मैं तुम्हें कुछ डेट्स के बता देता हूँ, एंड इस डेट्स के तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके ओके, ऊपर पे मत ध्यान दो। ओके, ये नीचे पे ध्यान दो। ये रहे 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 29, 28 एंड 30। ये सारे के सारे जो तुम्हारे विंडोज़ है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक हाईएस्ट फॉर्म होने को देखने को चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं जाता हूँ, ये एक है, ये है 2026 का ये विंडोज़ है। इसमें बस 2026 का, एंड यहाँ पर अगेन दिसंबर में जो हाई से लो किधर कब अब लगने वाले हैं वो इसमें बात किया गया है। ओके, तो तुम इनको देख सकते हो। 2026 है, एंड इस साइड में तुम्हारा 2026 का फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर, ये सब थर्ड क्वार्टर, एंड अगेन यहाँ पे हाई के चांसेस हैं, यहाँ लो के चांसेस हैं। यहाँ पर अगेन 2025 का ये है तुम्हारा चांसेस कि किधर कब फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो मार्केट जो है, मार्केट अब देखो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हाँ इतना समझ जाओ कि अभी के टाइम पे ओके कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि 36, लेट मी शो यू, मगर यहाँ पे लिख देता हूँ 369 इन ट्रेडिंग। ये देखो, ये बंदे को देख लो। मैं किसी भी बंदे को डायरेक्टली मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये बंदा खराब है, इसकी वीडियो मत देखो, ये फालतू है, ये बकवास है, ये फक है, ये सीट है। नहीं, मैं तुम्हें बस एक चीज़ दिखा रहा हूँ। 369, ओके, टॉप जी हेडी। ओके, अगेन यहाँ देखो, 369 only discovered gold by untold mathematical truth in trading, time and price. Again,
Frank 369. 369 is the key of timing to for the financial market, and here is how. Okay. Again, three way to find daily using 369 gold batch quarterly theory and code ICT. Okay. ICT निगमा. Okay. ट्रेडिंग टेस्ला थ्योरम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज नो जॉब. अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ. ठीक है, लोग कह रहे हैं कि मैंने 369 डिकोड किया हुआ है. नो डाउट तुमने किया हुआ है. कुछ लोग कहते हैं ये, मैं भूल रहा हूँ, निग्मा. यस, निग्मा. मेरा उनसे एक सवाल है. ओके भाई, आपने निग्मा डिकोड किया है, ठीक है, नो डाउट. निग्मा तुमने डिकोड किया हुआ है, बट निग्मा एक्चुअली है क्या ये बताओ. कुछ लोग बोलेंगे हिडन इन प्लेन साइट. ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हिडन कोड. जो भी कह लो, दोनों वही हुआ है. ठीक है मेरे भाई, देखो, निग्मा आईसीटी का एक कोई कंसेप्ट या उसका कोई मॉडल, या वो डायरेक्टली निग्मा को डिफरेंस नहीं करा कि निग्मा इक्वल्स टू द 369. नहीं, निग्मा 369 है ही नहीं. निग्मा बस एक मॉडल है जो कि बियॉन्ड द चार्ट चलता है. तुम लोग तो 369 क्वार्टरली 369 हो गया, फिर क्वार्टरली थ्योरी हो गया, फिर तुम लोग गोल्ड बैच को कंबाइन करके बोल देते हो कि 369 ही निग्मा है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. 369 क्या हो गया भाई. तुम अगर कोई भी लेवल को प्लस ही कर रहे हो तो आंसर कभी 9 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 3 आ जाएगा. ठीक है, कुछ भी 369 ही आएगा. अब उसमें से कुछ बंदे ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि 2580 का एक प्राइस लेवल है. ठीक है, अब उनको वहाँ के पीडेरेज निकालना, वहाँ का जो कोड लेवल है 369, या यू के लो ट्रिनिटी के जो ट्रिनिटी के जो मेंबर्स जो इसको यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स के ट्रेडर्स. ओके, मैथमेटिक्स के ट्रेडर वो क्या करते हैं, मुझे नहीं पक्का याद है, बट मैं एक लगा रहा हूँ. अगर उनको कुछ सेल करना है तो मेरे ख्याल से 2580 वो को क्या करते हैं, प्राइस को माइनस कर देते हैं 37 के साथ में सेल सिनारियो में. ठीक है, वही अगर बाय का जब सिनारियो रहता है, वो लोग क्या करते हैं, 258035 को अगेन प्लस कर देते हैं. किससे, ये मुझे पक्का याद नहीं, मैं 50 के साथ जो भी है, एंड उनके पास एक लेवल निकल के आता है. ठीक है, अब उस लेवल का क्या होता है कि वो लोग मानते हैं कि उस जगह के जो पीरियड है, ठीक है, लेवल मान के जैसे कोई भी 258036 के पीरियड जो है वहाँ पे वो काम करते हैं. ठीक है, वर्क करते हैं. बट देखो, नो डाउट वर्क करे चाहे नहीं करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. 20 के मेंबर्स या 369 के मेंबर्स. ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम लोग मैथ जो कर रहे हो, नो डाउट बहुत सही मैथ है, बट तुमने कभी अंदर जाने का ट्राई किया है, मार्केट कैसे बना है, कौन से कोड पे बना है. लेट मी क्लियर यू. बहुत लोग इल्यूमिनाटी, गिव मी सेकंड, इल्यूमिनाटी कंसेप्ट नाम सुना है लोगों को. ओके, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी. चलो एक साइड में हम लोग मैथ को रख लेते हैं. ठीक है, क्या इसमें है कन्फ्लुएंस, ट्रिनिटी के मेंबर, निग्मा के मेंबर, गोल्ड बैच. गोल्ड बैच अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, गोल्ड बैच, एक से 369 आगे नहीं, यहाँ देखो, सबसे ज्यादा कोई चीज पे आ रहा है, गोल्ड बैच, क्वार्टरली थ्योरी, 369 कॉम्बाइन कर दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है दिस इज निग्मा, दिस इज निग्मा. ओके, मैं अगर इस पे क्लिक भी करूं, अरे यार वीडियो पॉपअप स्टार्ट हो गया. मैं तुम्हें इसका एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट अ मिनट. मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बस तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ. चलो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तुम्हें एक छोटा सा क्विक लुक दिखाता हूँ इसका.
देखो इसमें क्या बताया गया कि SMT फील्ड गैप इम्बैलेंस NWD एंड NW वॉक, ठीक है। अब अगर तुम इस वाले पे जाओ, गया हाउ टू फाइंड हाई डल सेशन डे मंथ ईयर, ओके चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ अगेन। यहाँ देखो, डिफर टू फाइंड हाई एंड लो ऑफ द सेशन डे वीक मंथ ईयर यूजिंग ICT 369 एंड गोल्ड बैच, ओके गुड, बहुत अच्छा है ये, ओके ओके। यहाँ देखो क्या है यहाँ पे, बताओ भाई, जब तुम क्वार्टरली थ्योरी को यूज कर रहे हो, ओके क्वार्टरली थ्योरी या गोल्ड बैच, या तुम फिफ्थ के मदद से तुम, चलो देख ही लेते क्या बंदे ने फिब लगाया है। देखो बंदे ने क्या किया है कि फिब बनाया है, ये शायद हाई के लेवल्स हैं एंड ये लो के लेवल्स हैं, जो भी हो मैंने इसको कभी देखा नहीं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट एक चीज भी बस बता रहा हूँ। देखो यूट्यूब पे अगर मैं चलो मान के ही सर्च करूँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड हाई एंड लो ऑफ द फॉरेक्स यूजिंग फिब आइडेंटिफाई, ये तो शायद नहीं है, मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, आई थिंक इस पे नहीं है शायद वो, आई थिंक नहीं यहाँ पे नहीं है, चलो कोई ना, मैं तुम्हें एक चीज़ ही बता देता हूँ। देखो एक सेट निग्मा है, एक सेट 369 है, एक सेट गोल्ड बैच है, एक सेट क्वार्टरली थ्योरी है। मैं तुम्हें सीधा एक एग्जांपल दे दूं, ये सारे के सारे चीज एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड बैच क्वार्टरली थ्योरी, लोग इनको ही मिला के बोल रहे 369, ठीक है। अब जैसे इस बंदे का है ट्रेंटी में कि प्लस माइनस करने से लेवल निकल के आते हैं, उस लेवल के जो पीरियड है वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, नो डाउट अच्छे से वर्क करते हैं, मैंने खुद इसको देखा हुआ है। बट इसके पीछे का जो मैथ है भाई, जैसे तुम यहाँ देखो, ये बंदा यहाँ पे सिखा रहा है कि तुम्हें हाइज एंड लो कैसे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता रहे हो फिफ्थ की मदद से बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई जो इसके पीछे का जो रियल इंजन है, रियल मैकेनिक जो इसको रन कराता है, वो तो बताओ तुम वो कैसे बोल रहे हो। ये किसके, ये कोई नहीं बात करेगा, कोई भी नहीं बात करेगा। ले सपोज कि वो बंदा हाई टू लो लगा रहा है, हाई टू लो फिफ्थ पे, ठीक है। अब बंदा को मिल गया कि यहाँ पे हाई लगेगा एंड यहाँ पे लो लगेगा, बट भाई तुम इसके पीछे का मैथमेटिक्स बताओ, मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे में, कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्या है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल्स है, सिग्मा है, वेक्टर है बताओ क्या लगा है, ग्रीक लगा है, क्या लगा है, वो बंदा नहीं बता पाएगा तुम्हें, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो बंदा कभी नहीं बता पाएगा तुम्हें, कभी भी नहीं। वो तुम्हें इतना तो बता देगा कि इस प्राइस पे हाई हाई एंड लो फॉर्म होगा यूजिंग द फिब, और इस लेवल पे हाई एंड लो फॉर्म होगा यूजिंग 369, बट वो तुम्हें वो ये बताएगा, मान कर चलता है कि लेवल पे इस जगह पे पीरियड्स वर्क करेंगे, ओके, तुम जरा सोचो कि इस लेवल पे वर्क करेंगे, बट इस लेवल के इस टाइम पे वर्क करेंगे, वो कैसे पता लगेगा तुम्हें, वो तो नहीं बताएगा ना, वो तो नहीं बताएगा। इस टाइम पे ये हाई फॉर्म होगा, इस लो पे फॉर्म होगा, तुम 5 दिन पहले ही बता रहे हो कि इस जगह पे हाई फॉर्म होगा, इस जगह पे लो फॉर्म होगा, बट नहीं, लोगों को क्या है मेंटलिटी, लोग को आज का मतलब है, आज से मतलब है, आगे के जो 5 6 दिन 7 दिन बाद जो होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है लोगों को कोई मतलब नहीं। देखो वाइल जब मार्केट का कोड हुआ था, ठीक है, जब मार्केट, इससे पहले अगर तुम देखो BSC NSE वॉल स्ट्रीट सारे सारे लोग जाके वहाँ पे ट्रेड्स करते थे, ठीक है, बट अभी के टाइम पे तो हम लोग सिमुलेशन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम लोग सिमुलेटेड कंप्यूटर पे, जिस पे हम लोग ऑर्डर डालते हैं, वहाँ पे ऑर्डर जाता है, वहाँ से ट्रेड लगता है, प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट को कट करते हो विड्रॉल पे चल जाता है। बट वो जो मार्केट चल रहा है उसके पीछे का क्या है एल्गोरिदम, उसके पीछे का क्या है कोड बताओ। देखो
जब मार्केट का कोड हुआ था टोटल 9 कोड डाले गए हैं मार्केट में, ठीक है, टोटल 9 कोड है। हर एक कोड का अलग काम है, डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट वर्क्स हैं, ठीक है। कोई कोड इस पे चलता है, कोई कोड ये बताता है ये किस पे अब जाने वाला है, कोई कोड तुम्हें ये बताता है कि ये कितने पे फॉर्म होगा, कोई कोड ये बताता है तुम्हें ये लोग कितने पे फॉर्म होगा, कोई कोड तुम्हें ये बताता है अब आने के जो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स है वो कैसे जाएंगे। कोड ऐसे इसमें चलता है। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटीज, सोसाइटी, ओके। इल्यूमिनाटी के सीक्रेट सोसाइटी प्लेयर्स वो हर जगह हैं, इवन बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सबसे ज़्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर तुम ज़्यादातर देखो लोग डेविल का फॉर्म करते हैं। इल्यूमिनाटी डेविल को ही, डेविल पे वो रिचुअल करता है। इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं, मैं तुम्हें अगर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं, आई थिंक वो फोटो होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ये रहा, देखो मिल गया। ये देखो, द पिरामिड ऑफ द मैनिपुलेशन। हम लोग कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, बैंकिंग, बिजनेस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मेडिसिन, ड्रग कंपनीज, इलीगल ड्रग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ठीक है। बैंकिंग एंड बिजनेस एंड मिलिट्री, ठीक है, इस पे ध्यान दो। देखो इल्यूमिनाटी के जो उनका हमेशा से एक ही गोल है, एक ही गोल है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो जो चाहेंगे वो कराएंगे, ठीक है। इवन मार्केट्स को भी उनके पास इतने पावर है, मार्केट तक वो हिला सकते हैं। एंड इवन अभी के जो तुम देखो 2026 में जो सेलिंग आएगा वो भी इल्यूमिनाटी ही कराएगा, ड्यू टू सम कुछ उनका रहता है रिचुअल, उनके कारण। ओके, मैं इसके बारे में कभी डेप्थ में बात करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ विंडोज़ है जिस पे आप लोग वर्क करो, ओके। एंड ये कुछ विंडोज़ है जिस पे तुम वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरा कोई मकसद नहीं है कि एक्सपोज करना किसी को। एक्सपोज करने के लिए मुझे बस 10 मिनट चाहिए, मैं किसी को भी गंदे तरीके से कर सकता हूँ, बट मुझे अब नहीं करना है। ओके, ये रहे कुछ वीडियो सो इन पे तुम लोग फोकस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अब आने वाले कुछ दिनों में। टिल देन के लिए हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ। थैंक यू।